सेल्स ऑफ शेयर्स की एंट्री, पहले हमने परचेस किया था टाटा मोटर्स के शेयर्स 100 शेयर्स, कितने में 210.65, इसका अमाउंट कितना हो गया फिर 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 210.65, तो ये 21,000 हो गया इसका टोटल अमाउंट, 21,065 रुपीज, ये हो गया आपका परचेस का प्राइस परचेस। अब जब आप सेल कर रहे हो टाटा मोटर्स तो 260 में सेल कर रहे हो, मतलब 100 शेयर सेल कर रहे हो, सेल का प्राइस है 260, तो टोटल अमाउंट कितना है 260, 26,000 रुपीज। तो देखो ये सेल्स का प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट जब मिलता है, प्रॉफिट तो सेल्स माइनस परचेस करना पड़ेगा आपको, तो सेल्स है 26,000 रुपीज, माइनस अगर आप परचेस करते हो तो 21,065, इस पे जितना भी डिफरेंस आता है वो आपके लिए प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आता है 4935, ये प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑन शेयर्स ऑफ सेल्स, तो इस तरह से आता है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जाएंगे हम रिसीट वाउचर में, देखो पहले क्या करना है, इसकी एंट्री करने के लिए रिसीट वाउचर में जाते हैं, क्रेडिट, हम शेयर सेल करते हैं तो शेयर्स जाएंगे, तो शेयर्स कौन से जा रहे हैं अभी टाटा मोटर्स के, तो शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स इसको लेना है। तो इधर देखो स्पेस बार प्रेस करोगे तो हमारे पास टाटा मोटर्स के इतने शेयर्स हैं 100, इसको सिलेक्ट करना है क्वांटिटी 100। अब यहाँ पे आप लिखोगे रेट क्या है इसका 360, सेल्स का प्राइस है वो, लेकिन आपको वो 260 या 360 सेल्स का प्राइस इधर नहीं लिखना है, परचेस का प्राइस ही लिखना है। जब आप सेल्स शेयर सेल करोगे तो यहाँ पे कितना था 2110.65, सेम रेट लेना है जब आप एंट्री कर रहे हो सेल्स की, तो देखो 210 पॉइंट कितना है 65, तो ये 65 लिखा, एंटर कर दिया। तो इस तरह से अगर आप शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स का पूरा अमाउंट लिखते हो तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये शेयर्स चले गए, तो क्रेडिट में शेयर्स चले गए, और अगेन एक क्रेडिट लेना है यहाँ पे, वन मोर क्रेडिट, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो अभी ये मुझे गेन हो गया, कैपिटल गेन, क्योंकि प्रॉफिट जो शेयर्स पे प्रॉफिट होता है उसको गेन बोलते हैं, इसीलिए इधर एक लेजर बनेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, अंडर क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम है, ये आपके लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, तो बाकी का सब कुछ इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये देखो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ इसको, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स का एक लेजर बनेगा। अब इस पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ अभी मैंने कैलकुलेट किया था 4,9350, ये प्रॉफिट था, तो ये आपको इधर लिखना है क्रेडिट में 4935, ये क्रेडिट में आएगा, और डेबिट में अब ये सारा पैसा आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे शेयर्स में 21,000 इन्वेस्ट किया था वो भी वापस आ रहा है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ रहा है, ये सारा का सारा पैसा आपके बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा, तो ये बैंक ऑफ इंडिया इधर जाएगा ऐसे ही, तो टोटल 26,000 का इस तरह से अमाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप शेयर सेल करते हो तो प्रॉफिट होता है, तो इस तरह से एंट्री करनी है। अब इसके बाद और एक काम करना है, इस पे भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको, तो ब्रोकरेज है 1.25% इस पे, तो वो टोटल अमाउंट पे देते हैं, तो 26,000 पे ब्रोकरेज, लेकिन ब्रोकरेज हम रिसीट वाउचर में नहीं ले सकते क्योंकि ये रिसीव हो रहा है, ब्रोकरेज हम देते हैं। तो सबसे पहले रिसीट का एंट्री कंप्लीट करेंगे ये वाला, तो ये सोल्ड शेयर्स कर दिया, तो ये शेयर सोल्ड करने के बदले में आपको 26,000 रुपीज मिले हैं, जिसमें से 21,000 आपका पैसा है जो इन्वेस्ट किया था, दूसरा 4935 ये प्रॉफिट है, टोटल अमाउंट 26,000 हो गया। बस अब ये 26,000 पे ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे, डेबिट टू ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का सेपरेट एंट्री होगा, ब्रोकरेज एंट्री। अब कितना ब्रोकरेज होगा आल्ट सी, टोटल अमाउंट था हमारा 26,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25%, एंटर करेंगे तो 325 रुपीज़ आ रहा है ब्रोकरेज, तो क्रेडिट ये पैसा बैंक से जाने वाला है, तो आपका बैंक ऑफ इंडिया से पैसा जाएगा ये, और नरेशन में लिखोगे ब्रोकरेज फॉर
ब्रोकरेज फॉर सेल ऑफ शेयर्स, और ये आपका एंट्री अभी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।